चलिए हम सभी लोग लाइव आ चुके हैं। मन भावन काव्य भंडार मंच आगरा उत्तर प्रदेश आज 2 माह पूर्ण करने के पश्चात आज फेसबुक पर लाइव काव्य गोष्ठी का आयोजन कर रहा है, जिसमें हमारी 5 महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिसमें मैं आप सभी को सर्वप्रथम परिचय देती हूँ। सर्वप्रथम मैं संचालिका की भूमिका निभा रही हूँ। मैं अलका गुप्ता बदायूं से, और आदरणीय निधि बंसल जी नोएडा से, आदरणीय ममता बारोट जी अजमेर से आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आदरणीय पारुल अग्रवाल जी जो कि अलीगढ़ से यहाँ पर शुभारंभ है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम। और हमारे बीच हैं डॉक्टर दीप्ति दीप जी जो कि ग्वालियर से हैं, इस पटल पर उपस्थित हैं और हमारी काव्य गोष्ठी की शोभा बढ़ा रही हैं। आदरणीय दीप्ति जी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे इस काव्य गोष्ठी की वरिष्ठ कवित्री आदरणीय शुचि भवी जी जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ से है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और मनभावन काव्य भंडार मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को, और माँ शारदी की कृपा से आज की काव्य गोष्ठी सफलतापूर्वक संपन्न हो, ऐसी मेरी मनोकामना है और आप सभी को शुभकामनाएं हैं। किसी कारणवश यह कार्यक्रम कुछ विलंब से शुरू हो रहा है। चलिए हम समय को देखते हुए कार्यक्रम अपना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम माँ शारदी का आह्वान करती हूँ और माँ शारदी की कृपा से हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय शुचि भवी जी, जो कि मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि माँ शारदी के चरणों में अपनी सुमधुर सरस्वती वंदना को प्रस्तुत करें और माँ शारदे का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय शुचि भवी जी, स्वागत है। आप सरस्वती वंदना प्रारंभ करें। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार आप सभी उपस्थित श्रोतागणों को, और बहुत आभार प्रकट करती हूँ सौरभ जैन जी के साथ मुग्धा जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। आज मन भावन काव्य भंडार मंच के 2 माह पूर्ण हुए हैं और इस नाते बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ सर्वप्रथम मैं संयोजक, आयोजक और संचालक मंडल को। इसी तरह ये नित दिन उन्नति करे और नए लोगों को ये प्लेटफॉर्म दे। और साथ ही स्वागत करती हूँ अलका जी का, ममता जी का, पारुल जी, निधि जी और दीप्ति जी का। और अब सरस्वती वंदना मेरी स्वयं की लिखी हुई आपके समक्ष प्रस्तुत है, माँ शारदे को नमन करते हुए। कर दे कर दे कर दे माँ, हम पे कृपा कर वर दे माँ। कर दे कर दे कर दे माँ, हम पे कृपा कर वर दे माँ। सच कहने की ताकत से, सच कहने की ताकत से, ज़हनो दिल को भर दे माँ। बहुत सुंदर। दीवारें मजहब की, तोड़ दीवारें मजहब की, हर दिल पावन कर दे माँ। उत्तम ही उत्तम लिख लें, उत्तम ही उत्तम लिख लें, ऐसे सृजन का वर दे माँ। काया बहुत सुंदर। या हो माया, काया हो या हो माया, मुक्त सभी से कर दे माँ।
सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चाहेगी कैसे भवि बंधन, चाहेगी कैसे आंचल बस का घर दे माँ, कर दे कर दे कर दे माँ, हम पे कृपा कर वर दे माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय जी, आपने माँ शारदी के चरणों में बहुत ही सुंदर और सुमधुर आवाज में अपनी सरस्वती वंदना को रखा। माँ शारदी की कृपा हम सभी पे बनी रहे, उनकी कृपा से हम सभी की लेखनी निरंतर उत्तम सृजन को करती रहे, यही हमारी मनोकामना है। और आप सबके चरणों में आप सबके स्वागत में मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और उसके बाद आप सभी को क्रमशः आमंत्रित करूंगी। फूल खिलते हैं जब आप मुस्काते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्काते हैं, जहां जाते हैं 4 चांद लगाते हैं। और उस मंच की शोभा के क्या कहने, उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहां आप जैसे कलमकार आते हैं, जहां आप जैसे कविकार आते हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत है, पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक कविता को 6 से 7 मिनट तक मिलेंगे, जिसमें आप अपनी उत्कृष्ट रचनाओं को यहाँ पर हम सभी श्रोतागणों के सामने रखेंगे और सभी को आनंदित करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय निधि बंसल जी, जो कि नोएडा से हैं। मैं आपके आमंत्रण में कुछ पंक्तियां कहती हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में रह जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में रह जाते हैं, और हल्के से मुस्काने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं, हल्के से मुस्काने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। और आपकी मुस्कान के क्या कहने, और आपके सुमधुर वाणी को हम यहाँ सुनेंगे। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय निधि बंसल जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आपने इतनी सुंदर पंक्तियां कही हैं कि मेरा और भी मुस्कुराने को जी कर रहा है। बहुत बहुत और मन भावन काव्य मंच को मैं हार्दिक बधाई दूंगी उनके 2 माह पूरे होने पर, और उन्होंने अपना YouTube चैनल भी शुरू किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां हो, शुभकामनाएं मेरी ओर से। और क्योंकि समय हमें सिर्फ 6 या 7 मिनट का मिला है, तो मैं जल्द से जल्द बिना विलंब किए अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ कि चांदी जैसा मन मानस का, चांदी जैसा मन मानस का, घिस घिस श्वेत कीजो, चांदी जैसा मन मानस का, घिस घिस श्वेत कीजो, एक झोंका पवन का पुनः कालू कर दीजो, पुनः कालू कर दीजो मन को स्वयं बहलाए, पुनः कालू कर दीजो मन को स्वयं बहलाए, क्षणिक भर की लालसा फिर श्वेत हो जाए, फिर श्वेत हो जाए, ऐसा कर्म कीजो लागे लो भगवन की मन स्वर्ण हो जाए। इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। बहुत 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 शुक्रिया। कि सुई की नोक जितना वजूद मेरा, सुई की नोक जितना वजूद मेरा सीमित संकुचित, सुई की नोक जितना वजूद मेरा सीमित संकुचित, न ऊंचाई भरती उड़ान मेरी, न गहराई नापती मेरी सोच, न तमन्नाओं के सागर में तैरना चाहूं, न किसी तिलस्मी की खोज, न चाहूं दौलत शोहरत, न चाहूं दौलत शोहरत, न चाहूं नाम गुमान, न चाहूं दौलत शोहरत, न चाहूं नाम गुमान, चाहूं सिर्फ इतना मेरे वजूद को रत्ती भर सम्मान। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत और कुछ पंक्तियां और जाएं। हाँ बिल्कुल। मैं जहाँ वजूद की बात आती है,
यूं तो हमारा समाज बहुत प्रगतिशील है, पर कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो अपने वजूद को आज भी तलाश रहा है। और मैं उसी वर्ग के प्रति एक तवज्जो चाहूंगी कि स्वागत है। न बट जी शुक्रिया। न बटी मिठाई मेरे होने की, न बटी मिठाई मेरे होने की, न दी किसी को बख्शीश। न बटी मिठाई मेरे होने की, न दी किसी को बख्शीश। न मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर, न मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर सुनाई दी माँ की चीख। न छिपके दूध पिया कभी माँ का, न छिपके दूध पिया कभी माँ का, न मिली कभी छाती की ठंडक, न मिला पिता के नाम का गुरूर। आत्मा बन गई शरीर में बंधक। न बांधी राखी कलाई पर बहन ने, न बांधी राखी कलाई पर बहन ने, खाऊं मैं भी कस्में रक्षा करने की। न मिली शरारत न दोस्ती भाई की, क्या यही है सच्चाई जीवन की। न खेला लुका छुपी कभी, न खेला लुका छुपी कभी, न कभी रूठना मनाना, न कोई मनमानी। कभी गाली में भीगी रोटी मिली, तो कभी आंसुओं में घुला पानी। नोचा कभी आंखों से, नोचा कभी आंखों से, कभी आत्मा छलनी करी। शरीर को दुत्कारा मेरे, क्या मैं इंसान नहीं। ऊपर वाले ने भी, ऊपर वाले ने भी क्या खूब तकदीर लिखी है। ऊपर वाले ने भी क्या खूब तकदीर लिखी है। कलम टूट गई शायद कांटों की मदद ली है। हाँ मैं त्रस्त वाह हूँ, वाह, बहुत खूब। हाँ मैं त्रस्त हूँ, मैं ग्रस्त हूँ, जिंदगी से परास्त हूँ। फिर भी तुझसे न नाराज हूँ न हताश हूँ। जो भी हूँ जैसा भी हूँ, किसी के न आश्वस्त हूँ। शरीर हूँ सराय नहीं, शरीर हूँ सराय नहीं, मांस के लोथड़ों का गुलाम नहीं। न तुझ में हूँ न तुझ में हूँ, न तुझ में हूँ न तुझ में हूँ। मैं किन्नर हूँ, हाँ मैं किन्नर हूँ। क्या मुझे जीने का सम्मान नहीं। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर बात को कहा आपने। किन्नर भी मंच और पर एक ऐसे बहुत ही पक्ष को उत्कृष्ट आपने रचना। रखा है हार्दिक पर कोई बधाई। बात नहीं करना चाहता। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप मैं सभी का बस यही आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर बात कही आदरणीय निधि बंसल जी ने। आपने बेटियों के लिए भी कुछ पंक्तियां बोली। मैं उन पंक्तियों को अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा समर्थन देती हूँ और जी जी कुछ पंक्तियां कहती हूँ कि स्त्री सृष्टा है पालनहार है, स्त्री सृष्टा है पालनहार है, वही सृष्टि का निर्माण है। फिर भी मार देते हो कोख में बेटियां, फिर भी मार देते हो कोख में बेटियां। भ्रूण हंता तुझ पे धिक्कार है, तुझ पे धिक्कार बिल्कुल है। वाह, तो बिल्कुल, अपनी बहुत बहुत कोख खूब, में शुक्रिया। बहुत खूब। बेटियों को मार देते हैं, उन पे धिक्कार है और ऐसे लोगों को जीने का भी अधिकार नहीं है। जी है, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत सुंदर बात कही, बहुत अच्छी पंक्तियों को रखा। मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ बहुत और बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां इस मंच के लिए रखती हूँ। आदरणीय माधवी अग्रवाल मुग्धा जी ने बहुत सुंदर मंच सजाया। मैं उनके लिए 4 पंक्तियां रखती हूँ और इस मंच को समर्पित करती हूँ कि खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी और हम यूं ही कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे, हम यूं ही कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी बढ़िया रहेगी। बढ़िया, बहुत तो सुंदर, बहुत जोरदार बढ़िया। बहुत तालियां खूब, बजाते बहुत रहिए खूब। अलका जी और जो बहुत हमारे श्रोतागण हैं वो जोरदार कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें और इसी प्रकार मंच को उत्साहवर्धन करते रहें। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली कवित्री आदरणीय ममता बारोट जी, जो कि अजमेर से हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और 2 पंक्तियां कहती हूँ आपके स्वागत में कि गम के अंधेरों में दिल को न बेकार कर, गम के अंधेरों में दिल को न बेकार कर, सुबह जरूर होगी,
सुबह का इंतजार कर, सुबह जरूर वाह, होगी और बहुत सुबह का सुंदर, इंतजार बहुत बढ़िया, करें। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। क्या बात है। बहुत ही आपके आने से बहुत ही मनभावन मंच बहुत ही मनभावन हो गया है और मनभावन हो गया है और सभी का दिल बाग बाग हो रहा है आपको सुनने के लिए। आप मंच पर आएं और अपनी पंक्तियों को रखें। हार्दिक स्वागत है आदरणीय ममता बारोट जी। जी शुरू करें। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है ममता जी। आदरणीय ममता जी, क्या आप उपस्थित हैं? नमस्कार जी नमस्कार, जी, मेरी स्वागत आवाज है आ रही आपका। है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, स्वागत है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तेरी बॉल पे क्लिक कर। स्वागत है आदरणीय ममता जी, आपकी आवाज आ रही है, शुरू करें। जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है। स्वागत है, शुरू करें। मोबाइल में कुछ स्वागत प्रॉब्लम ममता हो गई जी। थी इसलिए देर हो गया। कोई नहीं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, प्रारंभ करें। आवाज आ रही है मेरी सबको? बिल्कुल बिल्कुल, जी, आ रही है। प्रारंभ करें। ममता शुरू जी, कीजिए स्वागत है। ममता जी। आज मनभावन काव्य भंडार मंच आगरा के पटल पर संस्थापिका माधवी अग्रवाल मुग्धा जी ने आमंत्रित किया है। आप सबका बहुत बहुत आभार। संचालिका सिल्की चौधरी जी, अध्यक्षा मंजू कट्टा जी, उपाध्यक्षा बाबू बम चक्री जी, संचालिका दीक्षा लहर जी, सह संचालिका पलक जैन जी, सभी को मेरा बहुत बहुत आभार पटल पर आमंत्रित करने के लिए। स्वागत है। आज अपनी कुछ स्वरचित रचनाओं की शुरुआत में पहले माँ शारदे माँ के वंदन से करूंगी। जी सबको बहुत बहुत नमस्कार। थोड़ा गाने का प्रयास करिए, गाना आता नहीं है। स्वागत है, स्वागत है। जय शारदे माँ। स्वागत। जी प्रारंभ करें, स्वागत है आपका। हे शारदे माँ, हमें ज्ञान दो माँ, अज्ञान को हमसे दूर करो माँ। हे शारदे माँ, हमें ज्ञान दो माँ, तुमने किया है कलुषित जगत माँ, कलमश हरो जग को रोशन करो माँ। हे शारदे माँ, हमें ज्ञान दो माँ, उजाले से अपने अंधेरा हरो माँ, तेरी रोशनी में सही पथ चले माँ। हे शारदे माँ। मम्मी मम्मी मम्मी, आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज आ रही है, पढ़िए। स्वागत है। अब आपने म्यूट कर दिया है। म्यूट कर दिया है क्या? म्यूट कर दिया है आपने। ऑन हाँ कीजिए जी, अपना पहले माइक। तो आवाज आ रही थी, अब नहीं आ रही। वो गलती से कर गई हैं और उनको ध्यान नहीं है। जी जी। हाँ जी। सॉरी। अब ऑन है। अब अनम्यूट हो गई है। अब ऑन हुआ। निश्चल ही प्रेम सबसे करे माँ, मिटा पाप हाँ पढ़िए मन ममता जी। को पावन करे
बहुत सुंदर। शारदे माँ हमें ज्ञान दो माँ, निस्वार्थ कर्म सदा ही करे माँ, लाचारों का हम सहारा बने माँ, हे शारदे माँ हमें ज्ञान दो माँ, ममता यह मांगे ऐसा ज्ञान दो माँ, कर्मों को अपने सुधारा करे माँ, हे शारदे माँ हमें ज्ञान दो माँ। जी नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ बहुत ही बढ़िया। अब अपनी स्वरचित रचना प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। अलका जी आपकी आवाज, हाँ जी अब आ रही है आवाज। अलका जी आवाज नहीं आ रही। जी बहुत सुंदर आ रहे हैं ममता जी, आपकी आवाज बहुत ही सुमधुर है और चाहूंगी कि कुछ पंक्तियां और गुनगुनाए हम सबके बीच। आदरणीय ममता जी। जी आ रही है आवाज मैम? चलिए हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं। जी कमेंट के थ्रू मुझे बताएं आवाज आ जी रही है? ममता जी आवाज आ रही है आदरणीय ममता जी। चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली कवित्री को बुलाते हैं। अगली कवित्री आदरणीय पारुल अग्रवाल जी, जो कि अलीगढ़ से हैं और हम सबके बीच शोभा बढ़ा रही हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपके स्वागत में कुछ पंक्तियां अर्ज करती हूँ, सुनिएगा। छू गया जब कभी ख्याल तेरा, छू गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा, और क्या बात जब है। से छिड़ गई है इस महफिल में आपके नाम की चर्चा, जब से छिड़ गई है इस महफिल में आपके नाम की चर्चा, ये महफिल देर तक महकता रहा, ये महफिल देर तक महकती बहुत रही अच्छा, बहुत और बढ़िया। बहुत इस सुंदर, बहुत महफिल में सुंदर। खुशबू बिखेरने आ रही है। बहुत बढ़िया। पापा का इस मोबाइल महफिल में खुशबू बिखेरने आ रही है हम सबके बीच। आदरणीय पारुल अग्रवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। पारुल अग्रवाल जी। तो मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही थी। स्वागत है पारुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। यहाँ स्वागत पर है। इस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस मंच पर जोड़ने के लिए मुग्धा जी, सौरभ जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पारुल मित्तल हूँ, अलीगढ़ से हूँ और अलीगढ़ आगरा के बहुत पास में आता है। और आगरा को हम जानते हैं, एक आगरा में एक प्रेम की बहुत सुंदर सी निशानी है जिसको हम सब लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। एक स्त्री अपने जीवन में सिर्फ प्रेम और सम्मान कुछ भी पाना चाहती है अपने परिवार से। शायद आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर एक महिला अपने जीवन में सिर्फ प्रेम और सम्मान चाहती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहती। लेकिन हर महिला को ये चीज मिले, उसके भाग्य से ये चीज मिले जरूरी नहीं है। उसके जीवन में कुछ घटनाएं कभी कभी ऐसी घटित हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब कुछ इस तरह का घटित होता है तब उस लड़की के या उस महिला के मन पर क्या गुजरती है, वो जो समय है, जो भाव है, वह आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। सुनिएगा। जिस देह को देख तुम मचल जाते हो, जिस देह को देख तुम मचल जाते हो, वैसी ही देह तो तुम अपने घर में भी पाते हो। जिस देह को देख कर मचल जाते हो, वैसी ही देह तो तुम अपने घर में भी पाते हो। वही अंग तो उस अनजान के भी होते हैं ना, वही अंग तो उस अनजान की भी होती है ना, जिन्हें पाने को तुम मचल जाते हो। वही अंग तो उस अनजान के भी होते हैं जिन्हें पाने को तुम मचल जाते हो। ना ना, पाने को नहीं, ना ना, पाने को नहीं, पाना कहाँ चाहते हो तुम तो लोचना चाहते हो। मेरा आने वाला कल खाकर तुम अपनी भूख मिटाते हो। मेरा आने वाला कल खाकर तुम अपनी भूख मिटाते हो। कैसी क्षणिक भूख है ये तुम्हारी, कैसी
कैसी क्षणिक भूख है ये तुम्हारी जो तुम्हें जानवर बना जाती है। कैसी क्षणिक भूख है ये तुम्हारी जो तुम्हें जानवर बना जाती है। धिक्कारी जाति बहुत खूब। जो तुम जैसे नामर्दों को जन्म दे पाती है। धिक्कारी जाति है हर वो वाह। को जैसे को जन्म दे पाती है। झटपटाती है जब एक मासूम देह, तुम न जाने कैसे मुस्कुराते हो। झटपटाती है जब एक मासूम देह, तुम न जाने कैसे मुस्कुराते हो। विनती गुहार छटपटाहट, विनती गुहार छटपटाहट कुछ नहीं समझ पाते हो। चीख चिल्लाहट सुनकर भी मुकर जाते हो। विनती गुहार छटपटाहट नहीं समझ बहुत पाते सुंदर, हो। बहुत सुंदर। मुकर जाते हो। पनीर का टुकड़ा हूँ क्या, पनीर का टुकड़ा हूँ क्या जिसे आहें भर भर कर चबा जाते हो। पनीर का टुकड़ा हूँ क्या क्या बात है। ये भर भर क्या कर बात। तुम वाह, चबा वाह। जाते हो। मिटाकर भूख और निगलकर मेरी सांसें, मिटाकर भूख और निगलकर मेरी सांसें, तुम किस एहसास का लुत्फ उठाते हो। वाह। मिटाकर भूख और निगलकर मेरी सांसें, तुम किस एहसास का लुत्फ उठाते हो। नहीं नहीं डर खौफ तुम्हें किसी का भी, नहीं तुम्हें किसी का भी डर, इसीलिए तुम हैवान बन जाते हो। इसीलिए तुम हैवान बन जाते हो। नहीं सिखाया गया तुम्हें, नहीं सिखाया गया तुम्हें नियंत्रण अनुशासन सम्मान, नहीं सिखाया गया, नहीं सिखाया गया तुम्हें नियंत्रण अनुशासन सम्मान, तभी तुम कुटिलता दिखाते हो। तभी तुम बहुत सही बात कुटिलता, है। जानती हूँ नहीं बच पाऊंगी, जानती हूँ नहीं बच पाऊंगी, तिल कर कुछ दिन में मर जाऊंगी। लेकिन लेकिन तुम ही हो ना वो भीड़, लेकिन तुम ही हो ना वो भीड़ जो बाद में कैंडल मार्च चलाते हो। लेकिन तुम ही हो ना वो भीड़ जो बाद बहुत में सही, कैंडल, बहुत सही। और वो भी तुम ही हो ना, और वो भी तुम ही हो ना जो मेरा साथ देने वाले को टीआरपी का खेल बताते हो। और वो भी तुम ही हो ना जो मेरा साथ देने वाले को टीआरपी का खेल बताते हो। नकारा नपुंसक समाज, नकारा नपुंसक समाज बस इसी तरह बहरा बना रहेगा। नकारा नपुंसक समाज बस इसी तरह बहरा बना रहेगा। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा फिर तुम्हें एक वकील, पूरी जुगत से तुम्हारा केस लड़ेगा। नहीं जानती, नहीं जानती इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं जानती इंसाफ मिलेगा या नहीं, पर वो तुम ही हो ना, पर वो तुम ही हो ना जो हर तारीख पर ठे लगाते हो, पर वो तुम ही हो ना जो हर तारीख पर ठे लगाते हो। और जैसे करते हो व्यंग, और जैसे करते हो व्यंग किससे बच रही हो, और जैसे करते हो व्यंग किससे बच रही हो। रावण रावण हर दिल में जिंदा है, और करते हो जैसे व्यंग किससे बच रही हो। रावण रावण हर दिल में जिंदा है। चुप है तेरे मन का राम, चुप है तेरे मन का राम और शर्मिंदा है। चुप है तेरे मन का राम और शर्मिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। स्त्री विमर्श की एक बहुत जोरदार उत्कृष्ट तालियां रचना। होनी चाहिए। हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय को झकझोर देने वाली बहुत रचना, खूब, बहुत बहुत खूब। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। वाकई में आपने जो मनोभावों को रखा है, जी 4 पंक्तियों के द्वारा समर्थन करती हूँ कि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी नीयत का पता बताते हैं। तुम्हारे शब्द ही जो गली मोहल्ले में छेड़ते हैं, कमेंट करते हैं, उनके लिए कि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी नीयत का पता बताते हैं, और भरी महफिल में हम तुम्हारी खता बताते हैं। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी नीयत का पता बताते हैं, भरी महफिल में तुम्हारी हम खता बताते हैं। और कही दी है जो तुमने इतनी बड़ी बात, और कही दी है जो तुमने इतनी बड़ी बात, तो नजरों से उतर जाने की हम सजा बताते हैं। तो नजरों से वाह, उतर वाह, जाने वाह। की हम सजा बहुत बताते हैं। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर पाठ कर रही हैं आदरणीय जी। और आप कृपया आगे कुछ और पढ़ें, कुछ पंक्तियां और हम सबके बीच रखें और हम सभी को आनंदित करें। एक रचना आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। एक महिला, एक आम महिला जो होती है, उसके जीवन में किस तरह से वो अपना जीवन जीती है। एक आम महिला के मनोभाव जो होते हैं, हमारे घर की जो गृहिणियां होती हैं, किस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करती हैं।
वह आपके समक्ष रख रही हूँ, और उस परिवार में उन महिलाओं की स्थिति क्या होती है वह आपके समक्ष रख रही हूँ। सुनिएगा और इसी तरह सहयोग दीजिएगा। स्वागत है, घी स्वागत है। से सने, बहुत बहुत धन्यवाद। घी तेल मसालों से सने डिब्बों को जब साफ कर चमकाती हूँ। अक्सर हम सभी लोग, सभी महिलाएं घर में कितनी मेड हो, लेकिन काम अक्सर किचन में करना पड़ता है। उसी समय की बाकी सभी लोग अपने माइक को बंद कर लें जिससे आवाज स्पष्ट आ सके। घी तेल मसालों से सने डिब्बों को जब साफ कर चमकाती हूँ, सहसा सोचती हूँ कितनी बुरी होती है एक स्त्री। घी तेल मसालों से सने डिब्बों को जब साफ कर चमकाती हूँ, सहसा सोचती हूँ कितनी बुरी होती है एक स्त्री। इसी तरह, हाँ इसी तरह तो चमकाती है वो घर का हर एक कोना। हाँ इसी तरह तो चमकाती है वो घर का हर एक कोना। साफ करती है रिश्तों पर पड़ी धूल की परत। साफ करती है रिश्तों पर पड़ी धूल की परत। ऊर्जा देती है सबके विश्वास को। साफ करती है रिश्तों पर पड़ी धूल की परत। ऊर्जा देती है सबके विश्वास को। भरती है साहस सबके हृदय में। भरती है साहस सबके हृदय में। नहीं चाहती वो कोई दाग, इसीलिए अपने प्रयासों से सब कुछ चमकाती रहती है। नहीं चाहती वो कोई, इसलिए अपने प्रयासों से सब कुछ चमकाती रहती है। नहीं करती परवाह अपनी कोमलता की, मिटती लकीरों की, रिश्ते घावों की। बस वो जीवन बिता देती है सब कुछ चमकाने में। खुद को भुलाकर उलझा लेती है स्वयं को उन रिश्तों में। दरअसल जो उम्र भर उसके हो ही नहीं पाते। खुद को भुलाकर उलझा लेती है उन रिश्तों में जो दरअसल उम्र भर उसके हो ही नहीं पाते। फिर भी वो चमकाती है अपनी आखिरी सांस तक। एक दिन विलीन हो जाती है। ये हर स्त्री की कहानी है। हम कितने मॉडर्न हो जाएं, लेकिन कहानी यही है। फिर भी वो चमकाती है सांस तक। एक दिन वो विलीन हो जाती है। एक दिन वो विलीन हो जाती है। ज्यादा प्यारी हो तो फोटो में टंगी पाती है। एक दिन वो विलीन हो जाती है। ज्यादा प्यारी हो तो फोटो में टंगी पाती है। या फिर भूल से भुला दी गई वो कभी कभी स्वाद के नाम पर याद आ जाती है। या फिर भूल से कभी कभी स्वाद के नाम पर याद आ जाती है। बस इतना ही अस्तित्व होता है एक स्त्री का। एक घर से दूसरे घर, कन्यादान के नाम पर खुद को भटकाने वाली। एक घर से दूसरे घर जाने वाली कन्यादान के नाम पर खुद को भटकाने वाली। अंत तक बेघर पराई अमानत। और दान जैसे शब्दों से सुसज्जित स्त्री पति के साथ बिताने वाली अंतिम यात्रा में मायके के कफन से विदा होने वाली स्त्री। का घर दरअसल वो कभी नहीं पाता। अंतिम यात्रा में मायके के कफन से विदा होने वाली स्त्री का घर दरअसल कोई हो ही नहीं पाता। उसका घर वो फोटो फ्रेम या वो एल्बम है जिसमें वो ताउम्र कैद रहती है। उसका घर वो फोटो फ्रेम है जिसमें वो ताउम्र कैद रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक स्त्री की मनोदशा। बहुत सुंदर स्त्री की मनोदशा को दर्शाया। बहुत जोरदार तालियां हैं आपके लिए कि हकीकत बयां की है एक स्त्री के मनोभावों को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे शब्दों के द्वारा यहाँ पर अभिव्यक्ति दी है अपनी रचना में। मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ, हृदय से नमन करती हूँ आपकी लेखनी को, जिसके द्वारा इतने सुंदर मनोभावों को आप यहाँ व्यक्त कर सकी। और बहुत मैं बीच बीच में अपनी कुछ रचनाएं आप सबके बीच रखती रहूंगी, तो आपकी इस रचना का मैं समर्थन करने के लिए अपनी कुछ पंक्तियां रखती हूँ आप सबके बीच।
जी सच बात है कि स्त्रियां जो हैं दिन भर कार्य करती रहती हैं और अपना जीवन भर कुछ नहीं मुंह से कहती हैं, और अगर कहती हैं तो उनकी उन बातों का कोई जो है उतनी तवज्जो नहीं मिलती है। तो जी मैं बिल्कुल। कुछ पंक्तियां कहती हूँ कि कहना था राज दिल का मगर, कहना था राज दिल का मगर वो समझ कर भी न समझ पाते हैं, दफन अल्फाज दिल में ही रह गए, दफन अल्फाज दिल में ही रह गए, सब कुछ कहाँ हम कह पाते हैं, सब कुछ कहाँ हम बहुत कह पाते सुंदर। हैं। बहुत कुछ बांटना था तुमसे मगर, बहुत कुछ बांटना था तुमसे मगर, तुम्हारे माथे की देख शिकन को हम सहसा चुप रह जाते हैं, सब कुछ कहाँ कह पाते हैं, सब कुछ कहाँ कह पाते हैं। बहुत बहुत और बहुत आगे बढ़िया। सुंदर। बढ़ती हूँ। प्रकाश वेग से आना चाहती हूँ तेरी ओर मगर, प्रकाश वेग से आना चाहती हूँ तेरी ओर मगर, देख तुम्हारी बेरुखी कदम सहसा थम जाते हैं, सब कुछ कहाँ कह पाते हैं, सब कुछ सुंदर। कहाँ कह पाते हैं। क्या हम बात। जीवन अलका भर जी, कोशिश बहुत करते सुंदर। रहते हैं और अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। आगे अलका जी बढ़ती यदि हूँ। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। बिल्कुल सही आगे कहा बढ़ती आपने। हूँ। बेपनाह मोहब्बत है तुमसे, एतबार हो जाए तुम्हें भी। हम हमेशा कहते रहते हैं हाँ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता कि बेपनाह मोहब्बत है तुमसे, एतबार हो जाए तुम्हें भी, मोबाइल यही सोच हर हद से गुजर जाते हैं, फिर भी सब कुछ कहाँ कह पाते हैं, कह सब पाते कुछ हैं, कहाँ कह बिल्कुल पाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल और सही। अगली पंक्तियां रखती हूँ। बेवफा थे तुम, हम वफा निभाते रहे, बेवफा थे तुम, हम वफा निभाते रहे, नफरत न हो सकी तुमसे मगर, बेवफाई की आग में जल मर जाते हैं, सब कुछ कहाँ कह पाते हैं, सब कुछ कहाँ कह पाते हैं। बहुत सुंदर, और बहुत अंतिम सुंदर। पंक्तियां रखती हूँ। धन्यवाद, स्वागत शुक्रिया। है। स्वागत। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। मरकर भी तुझे ही याद करती हूँ, मरकर भी तुझे ही याद करती हूँ, तेरे ही आसपास रहती हूँ, क्योंकि हम अपनों को बहुत प्यार करते हैं, मरने के बाद भी आत्मा को तसल्ली नहीं मिलती, बहुत सुंदर। अपने आसपास ही रहते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, अपने प्यारों को देखते हैं। तो अंतिम पंक्तियां। मरकर भी तुझे ही याद करती हूँ, तेरे ही आसपास रहती हूँ, मरकर भी तुझे ही याद करती हूँ, तेरे ही आसपास रहती हूँ, अरमा दिल के दिल में ही रह जाते हैं, सब कुछ कहाँ कह पाते हैं, कहाँ कह सब पाते हैं। कुछ कहाँ कह वाह, पाते बहुत हैं। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अलका जी क्या 2 मिनट और इसी मिल के सकते हैं? साथ जी क्या 2 मिनट और मिल सकते हैं? एक रचना के लिए, छोटी सी रचना है। बिल्कुल स्वागत है, सुनाइए। जी अभी तक स्त्रियों के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन स्त्रियों की स्थिति अब इतनी भी खराब नहीं है और आत्मनिर्भर स्त्रियां हो रही हैं अब। तो एक पत्नी के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहती हूँ। दरअसल रूठ के अपने मायके चली गई हैं और अब उन्हें लग रहा है कि वापस लौट आना चाहिए। तो वो स्थिति क्या बन रही है वो आपके समक्ष रख रही हूँ, सुनिएगा। क्या कह रही स्वागत है है। वो, अपने डायरेक्ट नहीं कह सकती कि मुझे आके ले जाओ, तो वो क्या कह रही है वो सुनिएगा। जो तुमने जान मांगी जान भी अपनी लुटाऊंगी, जो तुमने जान मांगी जान भी अपनी लुटाऊंगी, भुला बैठूंगी मैं सब कुछ कि वापस लौट आऊंगी, वाह, भुला बहुत बैठूंगी खूब। मैं कि वापस लौट आऊंगी, भुला बैठूंगी मैं सब कुछ कि वापस लौट आऊंगी। आगे क्या कह रही है? नहीं दिल में मेरे, नहीं दिल में मेरे की शिकायत कोई भी होगी, नहीं दिल में मेरे ऐसी शिकायत कोई भी होगी, बिना तेरे जो जीना हो तो जीना भूल जाऊंगी, बहुत खूब, वाह बिना वाह वाह, तेरे बहुत बहुत जीना खूब। हो जीना भूल जाऊंगी। आगे क्या कह रही है? थोड़ा सा ना मक्खनबाजी हो रही है ये। तुम हो प्यार की मूरत, तुम ही हो प्यार की मूरत, तुम ही हो देवता मेरे, तुम ही हो प्यार की मूरत, तुम ही हो देवता मेरे, तुम्हें चाहूंगी मैं इतना, तुम्हें चाहूंगी मैं इतना कि बस तुमको ही चाहूंगी, तुम्हें बहुत चाहूंगी सुंदर। बढ़िया। कि
कि बस तुमको ही चाहूंगी। अब मायके आई हैं रूठ के, बहुत दिन जब मायके में एक लड़की रह लेती है तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारे प्रश्न करना शुरू कर देते हैं कि भाई क्यों रह रही है। तो क्या कह रही है वो, हजारों प्रश्न है दुनिया, हजारों प्रश्न है दुनिया की आंखों में तुम्हें लेकर, हजारों प्रश्न है दुनिया की आंखों में तुम्हें लेकर, न बोलूंगी किसी से कुछ, न बोलूंगी किसी से कुछ कि आंखों में छुपा लूंगी, न बोलूंगी किसी से कुछ कि आंखों में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम ही हो चांद मेरे ईद के, तुम ही हो चांद मेरे ईद के और चौथ के भी तुम ही हो चांद मेरे ईद के और के भी तुम्ही से खुशियां है मेरी, तुम्ही से खुशियां है मेरी, तुम्हें खुशियां बना लूंगी, तुम्ही से खुशियां, तुम्हें खुशियां बना लूंगी, जो तुमने जान मांगी, जो तुमने जान मांगी, जान भी अपनी लुटाऊंगी, बुला बैठूंगी मैं सब कुछ कि वापस लौट आऊंगी। अंतिम बहुत खूब। रही हूँ, एक पत्नी इतनी भी सीधी नहीं होती है जितना उसे समझा जाता है, और जब बात अपने अस्तित्व पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। क्या कह रही है, वो आ रही है लेकिन एक शर्त के साथ आ रही है। क्या कह रही है वो अपने पति से, ये जो तुम देखते, ये जो तुम देखते हो आह भर भर के सहेली को, ये जो तुम ये जो तुम देखते हो आह भर भर के सहेली को, तो गुस्सा देखना मेरा, तो गुस्सा देखना मेरा कि मैं खंजर उठा लूंगी, तो गुस्सा मेरा कि मैं खंजर उठा लूंगी, जो तुमने बहुत खूब। तुमने जान मांगी, जान भी अपनी लुटाऊंगी, बुला बैठूंगी मैं सब कुछ कि वापस लौट आऊंगी, बुला बैठूंगी मैं सब वापस लौट आऊंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आदरणीय जी, आपने क्या बात कही कि मायके से लेकर ससुराल तक अपनी पूरी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से दी, और बहुत सुंदर बात कही कि मैं वापस लौट आऊंगी सब कुछ भूल कर। बहुत सुंदर। और सही बात है कि जो है स्त्रियां इतनी सीधी भी नहीं है कि अपनी बात मनवा सकती हैं, पत्नियां अपनी बात मनवा सकती हैं। तो उसी तरफ इशारा करती हुई एक मुक्तक रखती हूँ कि हूँ तुम्हारी गजल गुनगुनाओगे तुम, राज दिल का मुझे कब सुनाओगे तुम, हूँ तुम्हारी गजल गुनगुनाओगे तुम, राज दिल का मुझे कब सुनाओगे तुम, हार मानो नहीं है जब तक ये जान, हार मानो नहीं है जब तक ये जान, एक ना एक दिन मुझे खुद बुलाओगे तुम, एक ना एक दिन मुझे खुद बुलाओगे तुम। सही बात है कि सब कुछ भूल कर मैं लौट आऊंगी और एक ना एक दिन आप ही वापस बुलाओगे। तो बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा, बहुत ही अद्भुत काव्य पाठ किया आदरणीय पारुल जी ने। मैं क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और इसी क्रम में मैं बुलाती हूँ मंच पर आदरणीय डॉक्टर दीप्ति दीप जी, जो कि ग्वालियर से इस मंच को शोभा प्रदान कर रही हैं। मैं आपके स्वागत में कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई तो क्या हुआ, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई तो क्या हुआ, पर जिंदगी जीने की चाहत बनाए रखना, पर जिंदगी जीने की चाहत बनाए रखना। और जिंदगी जीने की चाहत पैदा करने हमारे मंच पर आ रही हैं आदरणीय डॉक्टर दीप्ति दीप जी। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरी आवाज साफ पहुंच रही है सभी तक? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर आवाज आ रही है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम चल रहा है। मैं मन भावन काव्य मंच के सभी पदाधिकारियों को
बहुत बहुत नमन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ सभी को। और आप सभी के चरणों में बहुत ही विनम्र मेरा प्रणाम है। आप सभी ने बहुत ही अच्छी रचनाएं सुनाई और स्त्री विषयक रचनाएं ज्यादातर रही हैं। मैं लिखती तो सभी विषय पर हूँ, पर श्रृंगार मुझे ज्यादा प्रिय है। तो आइए मैं श्रृंगार से स्वागत ही है। शुरुआत करती हूँ, श्रृंगार रखती हूँ आपके सभी के समक्ष। और जो भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन कमेंट्स कर रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। आइए मैं शुरुआत करती हूँ और समय कम है तो 4-4 पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। जी, स्वागत है, बिल्कुल। करवटें हम बदलते रहे रात भर, वाह वाह, करवटें हम बदलते रहे रात भर, दिल के अरमां मचलते रहे रात भर, दिल बहुत के खूब। अरमां मचलते रहे रात भर, धड़कने बहुत सुंदर। मेरी बेकाबू मार्जी को फोन जब करो एक बार। हो गई, धड़कने मेरी बेकाबू जब हो गई, घर से बाहर टहलते रहे रात भर, वाह वाह वाह, बहुत घर से बढ़िया बढ़िया, बाहर बहुत बढ़िया। टहलते रहे रात भर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 4 पंक्तियां और रखती हूँ। कारी इरशाद, स्वागत है। कारी कवारे हमारे नयन, कारी कारी कवारे हमारे नयन, प्यार से जब निहारे तुम्हारे नयन, वैरी सावन के जैसे बरसने लगे, वैरी सावन के जैसे बरसने लगे, थे बड़ी ही जतन से सवारे नयन, थे बड़े बहुत ही बढ़िया। ही जतन से सवारे नयन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक छोटी सी बहुत गजल सुंदर, कहती बहुत हूँ। सुंदर। बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद है, आप सभी इरशाद। का। मतलब देखिए, नींद पर कब्जा तुम्हारा हो गया, क्या बात है। नींद पर कब्जा तुम्हारा हो गया, नींद पर कब्जा तुम्हारा हो गया, दिल भी बेकाबू हमारा हो गया, बढ़िया। दिल भी बेकाबू हमारा हो गया। और फिर देखिए कि हर घड़ी हम हैं तुम्हारे प्यार में, हर घड़ी हम हैं तुम्हारे प्यार में, हर घड़ी हम हैं तुम्हारे प्यार में, बस तुम्हारा ही सहारा हो गया, बस तुम्हारा ही सहारा हो गया। शुक्रिया। और शेर देखिए कि जब भी तुमको हम नजर भर देख लें, जब भी तुमको हम नजर भर देख लें, जब भी तुमको हम नजर भर देख लें, हमको जन्नत का नजारा हो गया, बढ़िया। बहुत हमको क्या बात है। जन्नत का नजारा हो गया। शुक्रिया। और शेर देखिए कि मानते हैं जिनको अपना प्यार हम, मानते हैं जिनको अपना प्यार हम, मानते हैं जिनको अपना प्यार हम, प्यार से भी और प्यारा हो गया, फोन प्यार बहुत से ही भी बढ़िया। और फोन लगी नहीं प्यारा ना पहली बात तो। हो गया।
और शेर आखिर देखिए कि मिल गए हो छोड़ कर जाना नहीं, मिल गए हो छोड़ कर जाना नहीं, मिल गए हो छोड़ कर जाना नहीं, जिंदगी कब गुजारा हो गया, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी कब क्या बात है। गुजारा हो गया, नींद पर कब्जा तुम्हारा हो गया, दिल में बेकाबू हमारा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद और अंतिम चार पंक्तियां रखते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कि सुंदर। मैं भी बहुत सुंदर। सीता बनूं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी सीता बनूं, राम बन जाओ तो, मैं भी सीता बनूं, राम बन जाओ तो, धूप में एक घनी शाम बन जाओ तो, चूमते ही रहूंगी अधर आपके, क्या बात है। चूमते ही रहूंगी बहुत बढ़िया। अधर आपके, बांसुरी में बनूं श्याम बन जाओ वाह, तो, बांसुरी में बनूं श्याम बन जाओ तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत रचना है, बहुत ही खूबसूरत बहुत रचना है। बहुत क्या धन्यवाद। बात है, इतनी सुमधुर आवाज में सुंदर गजल और नुक्कत को आपने रखा मंच पे। हृदय से बहुत आभार, सुंदर। हृदय से आभार। बहुत खूब, बहुत सुंदर का पाठ रहा आदरणीय दीप्ति दीप जी ने श्रृंगार रस में बहुत सुंदर रचना को रखा, वाकई में मंत्रमुग्ध कर दिया और इस महफिल की जो रौनक है उसको और बढ़ा दिया। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक शुक्रिया। अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में जो है आदरणीय ममता जी, उनका कार्यपाठ कुछ अव्यस्त हो गया था, तो मैं उनको दोबारा आमंत्रित करती हूँ मंच पर, और मंच पर अपनी सुमधुर वाणी से कुछ पंक्तियां जरूर रखें और हम सभी को आनंदित करें। आदरणीय ममता बारोट जी, आपका पुनः स्वागत है। कृपया कुछ पंक्तियां और हम सबके जी बीच नमस्कार। रखें। स्वागत है। जी स्वागत है ममता बारोट जी। नमस्कार जी, पहली स्वरचित कविता प्रस्तुत करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। स्वागत है। जिंदगी में मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, काश कि वो लक्ष्य कुछ दिक्कत हो रही है लगता है, फिर से चली गई। जी जी, नेट का प्रॉब्लम है शायद। चलिए वो जुड़ती हैं, तब तक मैं आप सबके बीच एक मकसद रखती हूँ अपना, स्वागत है। नजर फरमाइएगा। स्वागत। मैं प्रेम राग हूँ, तुम मेरी रागनी, मैं संग तेरे हूँ, तुम मेरी संगिनी, तेरे बिन मेरा जीवन अधूरा प्रिय, तेरे बिन मेरा जीवन अधूरा प्रिय, मैं हूँ जीवन तेरा, तुम मेरी जीवनी, मैं हूँ बहुत जीवन सुंदर, तेरा, बहुत सुंदर। तुम मेरी जीवनी। खांसी की वजह से गला बहुत खराब है इस समय। आदरणीय ममता जी जुड़ी क्या?
चलिए वो जुड़ रही हैं, तब तक मैं कुछ अपनी, मुझको मौका मिल गया है कुछ अपनी पंक्तियां और रखने की, तो आप सबके बीच एक गीत रखती हूँ जब तक वो जुड़ती हैं। एहसान किया मुझ पर जो छोड़ दिया तुमने, एहसान किया मुझ पर जो छोड़ दिया तुमने, एक घाव दिया मन पर दिल तोड़ दिया तुमने, जब आईना देखोगे अश्कों को बहाओगे, जब आईना देखोगे अश्कों को बहाओगे, नजरों को झुका करके, नजरों को झुका करके उल्लास किया तुमने, एहसान किया मुझ पर बहुत सुंदर। जो छोड़ दिया तुमने, मेरे मन को किया घायल, तार तार किया तुमने, तुम्हें जाना था फिर भी हर बार किया तुमने, जब तन्हा हो करके सोचोगे तुम मुझको, जब तन्हा हो करके सोचोगे तुम मुझको, एहसास तुम्हें होगा, एहसास तुम्हें होगा, मेरा खून किया तुमने, एहसास तुम्हें होगा, बहुत खूब। मेरा खून किया तुमने, एहसान किया मुझ पर जो छोड़ दिया तुमने। और एक स्त्री जब अपने दुखों को मिटाकर कुछ कदम आगे बढ़ाती है, अपने जीवन को नया रूप देती है, तो तब क्या करते हैं कि तेरी याद मिटा करके कुछ कदम बढ़ाए हैं, दिल के टुकड़े जोड़े कुछ दर्द भुलाए हैं, तेरी याद मिटा करके कुछ कदम बढ़ाए हैं, दिल के टुकड़े जोड़े कुछ दर्द भुलाए हैं, फिर भी तुमको आखिर कुछ चैन नहीं आया, फिर भी तुमको आखिर कुछ चैन नहीं आया, कुछ जख्म सुखाए तो, कुछ जख्म सुखाए तो क्यों कुरेद दिया तुमने, कुछ जख्म सुखाए बहुत तो क्यों कुरेद दिया तुमने, एहसान किया मुझ पर जो छोड़ दिया तुमने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में आदरणीय, फिर चली गई ममता जी, अभी जुड़ी थी बीच में। नेटवर्क प्रॉब्लम चलिए ज्यादा समय है हो रहा शायद। है, और इस समय जो है बहुत 2 माह पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है। और एक खुशखबरी वाली बात है कि मन भावन काव्य भंडार मंच का अपना स्वयं का एक यूट्यूब चैनल बन रहा है, और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि इस यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग अपना प्यार दें और अपने लाइक और शेयर्स दें। और आज से वो प्रारंभ हो रहा है, मैं उसके शुभारंभ हेतु आदरणीय माधवी अग्रवाल जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ। चलिए, मैं कार्यक्रम अब अपने समाप्ति की ओर है, और मैं इस मंच की वरिष्ठ कवित्री, जो कि हमारे बीच में आदरणीय शुचि भवी जी, जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ से यहाँ पर शोभा बढ़ा रही हैं और हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए बैठी हुई हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आपके स्वागत में 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी,
शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बाते अधूरी रहती। ये महफिल जज्बाते अधूरी रहती। मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ और इस पूरे मंच की ओर से स्वागत करती हूँ। आदरणीय शुचि भवी जी, कृपया मंच पर बहुत आए बहुत और स्वागत है अपनी आदरणीय। प्रस्तुति दे। आदरणीय शुचि भवी जी, हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि श्रृंगार रस पे यहाँ थोड़ा सी समाप्ति हुई थी, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ और पहले सर्वप्रथम स्वागत बधाई है। देती हूँ दोबारा आपको कि आज 2 मास पूरे हुए इस मंच को, और बहुत खुशी की बात है कि इसका YouTube चैनल भी आदरणीय शुरू जी, होने कृपया वाला माइक है। को अपने मुंह के आप पास ले लोग के जाएं, साजिशों जिससे कि को आवाज थोड़ी सलाम। तेज हो सके। माइक को आवाज थोड़ा नहीं सा आ माउथ के रही है? पास ले जाएं, जिससे आवाज तेज हो सके। कम आ रही है। देखिए अभी आई आवाज? बिल्कुल 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 अरे सही है। अभी सही है जी। हम्म, तो शुरुआत करती हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग जुड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबका स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए गजल के चंद शेर से शुरुआत करती हूँ। स्वागत है। आंसुओं संग मुस्कुराना चाहिए, आंसुओं संग मुस्कुराना चाहिए, आपको इतना तो आना चाहिए। क्या बात है, आंसुओं वाह संग वाह, मुस्कुराना चाहिए, आपको इतना तो आना चाहिए। प्यार का एक पुल बनाना चाहिए, प्यार का एक पुल बनाना चाहिए, पार उस पर चल के जाना चाहिए, क्या बात पार है, उस वाह पर चल के जाना चाहिए। बहुत खूब। आपसे ऊंची अना है आपकी, वर्तमान में देखिए सभी के साथ यही है। आपसे ऊंची अना है आपकी, खुद को भी तो आजमाना चाहिए। क्या बात है, आपसे ऊंची अना है आपकी, खुद को भी तो आजमाना चाहिए। प्यार में जिसके हुए हो तुम फना, प्यार में जिसके हुए हो तुम फना, लाजमी है ये बताना चाहिए, वाह लाजमी है ये बताना चाहिए। अपनी खुददारी पे इतराना भला, अपनी खुददारी पे इतराना भला, सच्चा लेकिन हर फसाना चाहिए, क्या वाह बात वाह, है, सच्चा बहुत खूब। लेकिन हर बहुत फसाना खूब, बहुत चाहिए। खूब। और मक्ता हाजिर कर रही हूँ। विशाल, थक गए कितने हो अपनी जात से, थक गए कितने हो अपनी जात से, सच से ही भवि को मनाना चाहिए, सच से वाह ही भवि को मनाना चाहिए। अब क्योंकि बहुत फेसबुक से खूब। हम यहाँ जुड़े हैं, तो मेरा एक दोहा, फेसबुकी संसार में ज्ञानी अपरंपार, बहुत सुंदर, फेसबुकी संसार क्या बात में है। ज्ञानी अपरंपार, जो चाहे वह ज्ञान का भर ले निज भंडार, जो चाहे वो वाह ज्ञान का भर ले निज भंडार। और एक दोहा देखेंगे, दिन को दिन कहते स्वागत नहीं, है, दिन को दिन कहते नहीं, कहते हैं जो रात, दिन को दिन कहते नहीं, कहते हैं जो रात, उन लोगों का क्या यकीन, करें सिर्फ जो बात, उन क्या लोगों का बात है, क्या वाह यकीन, करें सिर्फ जो बात। और दोहों की श्रृंखला में अंतिम दोहा देखिए, जिधर देखिए स्वागत है, उस तरफ शोर और उत्पात। जरा टीवी ऑन करिए, आपको यही दिखेगा और आप ऑफ कर देंगे तुरंत ही, मैं तो कर देती हूँ। सही जिधर बात। देखिए उस तरफ शोर और उत्पात, ऐसे में गुम काम की हो जाती हर बात। सभी खाली बैठे हैं, वाह कोई सड़क पर कोई घर में, ऐसे में गुम काम की हो जाती हर बात। और अंत करूंगी छोटे छोटे से 2 गीतों से, मौजू हालात पर लिखे हैं, स्वागत है, स्वागत है। तवज्जो चाहूंगी। बिल्कुल। ढफली केवल बजा रहे सब, आज यहाँ स्वातंत्र की, ढफली केवल बजा रहे सब, आज यहाँ स्वातंत्र की, भूल चुके हैं परिभाषाएं वेदों के जो मंत्र की, वाह भूल बहुत खूब। चुके हैं जो परिभाषाएं वेदों के ही मंत्र की, ढफली केवल बजा रहे सब, आज यहाँ स्वातंत्र की। सही बात है। मदिरा पीकर बहुत बातें सुंदर, करते,
मदिरा पीकर बातें करते रोज यहाँ अंधियारों में, मदिरा पीकर बातें करते रोज यहाँ अंधियारों में, कागज पर ही काम करें जो, कागज पर ही काम करें जो, बस केवल उजियारों में। मदिरा पीकर बातें करते रोज यहाँ अंधियारों में, कागज पर ही काम करे जो, बस केवल उजियारों में। नहीं हकीकी कुछ भी मिलता, नहीं हकीकी कुछ भी मिलता, बात ख्याली तंत्र की, भूल चुके हैं परिभाषाएं वेदों के जो मंत्र की। बहुत खूब। दौड़ ताज पोशी की दौड़ें, दौड़ ताज पोशी की दौड़ें, चूहे गीदड़ सिंह सारे सभी लगे हुए हैं। दौड़ ताज पोशी की दौड़ें, चूहे गीदड़ सिंह सारे, उजले वस्त्रों के ही, उजले वस्त्रों वालों के ही दिल होते सबसे न्यारे। मैं काले नहीं बोलूंगी। उजले वस्त्रों वालों के ही दिल होते सबसे न्यारे, काले दिल में छुपी हुई है घात यहाँ गणतंत्र की, काले दिल में छुपी हुई है घात यहाँ गणतंत्र की, भूल चुके हैं परिभाषाएं वेदों के जो मंत्र की। अंतिम है, नई व्यवस्था करने वाले ढूंढो तुम इंसानों को। एक गुजारिश की गई है इस बंद में, नई व्यवस्था करने वाले ढूंढो तुम इंसानों को, जर की खातिर बिके हुए जर की खातिर बिके हुए सब देखो उन हैवानों को। नई व्यवस्था करने वाले ढूंढो तुम इंसानों को, जर की खातिर बिके हुए सब देखो उन हैवानों को। भवी को डर है, भवी को डर है हो मत जाए हत्या अब जनतंत्र की, भवी को डर है हो मत जाए हत्या अब जनतंत्र की, भूल चुके हैं परिभाषाएं वेदों के जो मंत्र की। और अंतिम एक छोटा सा गीत और। बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। ठाठ बाट से निभा रहे हैं बनके सारे फूल, ठाठ बाट से निभा रहे हैं बनके सारे फूल, उच्च विचारों को भी क्या हम अब तक किए कबूल। ठाठ बाट से निभा रहे हैं बनके सारे फूल, उच्च विचारों को भी क्या हम अब तक किए कबूल। और अब देखिए ये मोबाइल का जमाना किस तरह से इस बंद में उकेरा है। मोबाइल से देखो तो बस सेल्फी खिंचवाते, आजकल कहीं भी आप सड़क में चले जाइए, किसी घर में चले जाइए, शादी के फंक्शन में चले जाइए, हवन देखिए, हवन हो रहा है मगर वहां सेल्फी खींची जाएगी। मोबाइल से देखो तो बस सेल्फी खिंचवाते, सुंदर दिखने की खातिर फिर एडिट करवाते, सुंदर दिखने की खातिर फिर एडिट करवाते, लेकिन भीतर मन काला ही इन सब के प्रतिकूल, लेकिन भीतर मन काला ही इन सब के प्रतिकूल, उच्च विचारों को भी क्या हम अब तक किए कबूल। और दूसरा बंद देखेंगे, घर घर में जब दीवारें हों माताएं रोती हैं, घर घर में जब दीवारें हों माताएं रोती हैं, बच्चे सारे साथ रहें सपने अब खोती हैं, बच्चे सारे साथ रहें सपने अब खोती हैं, अपनापन तहजीब जहां सब फांक रहे हैं धूल, अपनापन तहजीब जहां सब फांक रहे हैं धूल, उच्च विचारों को भी क्या हम अब तक किए कबूल। एक प्रश्न है और अंतिम बंद देखिए, अखबारों में मिलती हैं बस लज्जा की खबरें, अखबारों में मिलती हैं बस लज्जा की खबरें, मासूमों की इज्जत तो अब ढकती हैं कब्रें, अखबारों में मिलती हैं बस लज्जा की खबरें, मासूमों की इज्जत तो अब ढकती हैं कब्रें, भूल गए भारतवासी भी, भूल गए भारतवासी भी कैसे अपना मूल,
भूल गए भारतवासी भी कैसे अपना मूल, उच्च विचारों को भी क्या हम अब तक किए कबूल। और एक बंद और है, छोटे बच्चों पे लिखा है, नन्हे नन्हे हाथों में अब प्याला मय का है। ये बहुत दुखद स्थिति है। 7वीं 8वीं से बच्चे आजकल ड्रिंक करने लगे हैं। मैं एक शिक्षिका हूँ, बहुत करीब से देखा है इस बदलते परिवेश को। नन्हे नन्हे हाथों में अब प्याला मय का है, आंखों से आशाएं गुम है, साया भय का है। आंखों से आशाएं गुम है, साया भय का है। गुमसुम बैठी भवी ये सोचे, गुमसुम बैठी भवी ये सोचे, आखिर किसकी भूल। गुमसुम बैठी भवी ये सोचे, आखिर किसकी भूल। उच्च विचारों को भी क्या हम अब तक किए कबूल। ठाठ बाट से निभा रहे हैं पंथी सारे कुल। बहुत शुक्रिया, मंच का बहुत आभार। आप लोग को पुनः बधाई। बहुत अच्छे कार्यक्रम और आपको मंच संचालन के लिए बहुत 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 बधाई देती हूँ। आपने बहुत उत्तम मंच संचालन किया और यहाँ सभी की कविता पाठ जो मैंने सुनी, मुझे आनंद आया। बहुत शुभकामनाएं सबको, बहुत अच्छा लिखते रहिए। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आशीर्वाद के लिए। और आपने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति करी इस मंच पर, और आपने अपनी सुंदर पंक्तियों के द्वारा, सुंदर विचारों से आभार व्यक्त किया। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मैं अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा, क्योंकि स्त्री जो महिला मंच था ये, और हम सभी महिलाओं की ओर से 4 पंक्तियां समाज को सौंपती हूँ। सुनिएगा। ऊपर वाले ने जो दिया है, ऊपर वाले ने जो ऊपर दिया है उसका प्रयोग करें। ऊपर वाले ने जो ऊपर दिया है उसका प्रयोग करें। शिक्षित हैं कृपया इस बात का बोध करें। नहीं होता है स्त्री और पुरुष में भेदभाव, नहीं होता है स्त्री और पुरुष में भेदभाव। सूक्ष्म से व्यापक अपनी सोच करें, सूक्ष्म से व्यापक अपनी सोच करें। मैं समस्त पुरुष समाज से कहूंगी कि स्त्रियों के लिए अपनी जो सोच है उसको व्यापक करें और हम सभी को सम्मान दें और अपने समाज में एक उत्तम जो उत्कृष्ट स्थान रहा है पुरातन धर्म से, पुरातन समय से, वो निरंतर व्याप्त रहे, यही मेरी मनोकामना है। और इसी के साथ मैं आप सभी कवित्री बहनों की हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने यहाँ पर बहुत एक से बढ़कर एक कारपाठ किया और वाकई में सभी श्रोतागणों को और हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ मैं अलका कृति बदायूं से, इस मनभावन काव्य भंडार मंच से आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।